गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक बच्चा जब 2 महीने का था उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ ही उसकी देखभाल करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करने के लिए सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पे आ जाती है। एक दिन की बात है, जब वो स्कूल जा रहा था तो उसकी माँ ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें छोड़ देती हूँ। अब वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसके स्कूल जाए, क्योंकि वो अपनी माँ को नापसंद करता था कि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, जिसके कारण उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता था। वो यही सोचता था कि अगर मेरी माँ मेरे स्कूल चली जाती है तो जितने भी बच्चे हैं जो देखेंगे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। इस कारणवश वो कभी नहीं चाहता था कि मेरी माँ स्कूल जाए या मेरे साथ कहीं भी जाए। अब ये बात करते करते बच्चा कभी भी माँ को स्कूल नहीं ले आता था। माँ को ये बात का अनुभव हो चला था, वो जान गई थी कि बच्चा मुझे देखना पसंद नहीं करता, नफरत करता है मुझसे। नहीं, फिर भी माँ उसको बहुत मानती थी, प्यार करती थी, उसके सारे पढ़ाई लिखाई के खर्चे के लिए सारा दिन काम करती थी बाहर में जाकर। धीरे धीरे करते करते बच्चा बड़ा हुआ, नौकरी पा गया, नौकरी करने लगा और उसकी शादी हो गई। उसकी बीवी आ गई। उसकी पत्नी आने के बाद पत्नी ने भी उसी तरह, जैसे उसका लड़का उसकी मजाक उड़ाया करता था हमेशा कि माँ की आँख नहीं है, उसी तरह उसकी बीवी ने भी आने के बाद यही कहा कि तुम्हारी माँ की एक आँख नहीं है, बहुत बदसूरत लगती है, और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये दिन प्रतिदिन ये काम चलता रहा। उसके बाद उसकी बीवी ने कहा कि मेरे रिलेटिव, मेरे जो भी सगे संबंधी आते हैं उन्हें देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद बेटे ने और उसकी पत्नी ने ये सोचकर निर्णय ले लिया कि अब माँ को किसी तरह भी यहाँ से निकाल देना है, और उन्होंने निकाल भी दिया। माँ बेचारी बेसहारा थी, वो कहाँ जाती, इधर उधर भटकती रहती, सड़कों पे सोती। कुछ दिन बीत गए और बच्चे का बर्थडे आ गया। जन्मदिन आने पर उसकी माँ को याद आ गया कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, चलो आज उसे मैं कुछ दे आती हूँ। तो वो एक पत्र और एक फूल लेकर जाती है और दरवाजे पर डोरबेल बजाती है और दरवाज़ा खुलता है। उसका बेटा आता है और कहती है, बेटा मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ और ना ही रहने आई हूँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है, उसी की मुबारकबाद देने आई हूँ, और ये एक लेटर है, पत्र है, ये ले लो, और मेरी तरफ से ये फूल ले लो। बेटा उन्हें देख कर ना खुश तो था ही, खुश तो बिल्कुल नहीं था, बहुत दुखी हो गया था। माँ फिर वापस आ गई, लग रहा है रहने के लिए आई होगी। लेकिन क्या हुआ, वो पत्र और फूल लेकर दरवाज़ा फिर बंद करता है। माँ वहाँ से चली आती है, अंदर जाता है बेटा, फूल को इसी तरह रख देता है किनारे, उसको कोई वैल्यू नहीं देता उस फूल को, और पत्र पढ़ने शुरू कर देता है। पत्र में लिखा था, बेटा कोई भी माँ खराब हो सकती है देखने में, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, दुखी नहीं देखना चाहती। और जब तुम 6 महीने के थे और पलंग पे से गिर गए थे और खिलौनों की वजह से तुम्हारे आँख में चोट लग जाने से तुम्हारी एक आँख चली गई, और हम लोग ले गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी आँख अब सही नहीं हो सकती, तभी सही हो सकती है जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको आँख दे सके। उस वक्त मैंने बिना सोचे समझे, कुछ बिना विचारे हुए, तुरंत मैंने अपनी आँख अपने बच्चे को दे दी, आपको दे दी, और उसके बाद से ही मेरी एक आँख नहीं रही। इतना पत्र पढ़ने के बाद उस बच्चे को पता चल जाता है कि मेरी माँ की आँख मेरी आँखों में है, मेरे शरीर में जो दूसरी आँख है वो मेरी माँ की है, उसी से मैं देखता हूँ और उसी का मैं मजाक उड़ाता था। से बहुत शर्मिंदा होता है वो पत्र। उसकी बीवी भी पत्र पढ़ती है, वो भी बहुत शर्मिंदा होती है कि मेरे पति की आँख तो माँ की दी हुई बताइए। अब दोनों अफसोस करने लगते हैं और जाके माँ से माफ़ी मांगते हैं।
फिर उसे वापस लाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी माँ का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो कभी दोबारा मिलेगी नहीं, और माँ हमेशा बच्चों का हित ही चाहती है, कभी अहित नहीं सोचती। इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि अपने माँ बाप का ध्यान रखें, केयर करें, और कभी भी ऐसी गलती ना कर बैठें और ऐसी सोच ना रखें कि माँ बाप हमें हानि पहुँचाएंगे।